गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आजकल, ठीक है। तो अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखेंगे और कोरोना से भी आप सभी को बचकर रहना है, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा चला हुआ है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सही नहीं लिखा गया, ये फिर से लिखती हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर चला हुआ है हमारा? रक्त परिसंचरण तंत्र चला हुआ है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चला हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी सामान को ले जाने और लाने का जो काम होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेशन कहलाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में ब्लड को घुमाने का कार्य क्या कहलाता है? सर्कुलेट करने का कार्य क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी कहलाता है, ठीक है। और जो ये प्रोसेस चल रहा होता है, जो ये क्रिया चल रही होती है ब्लड को घुमाने की, जिस सिस्टम में ये चल रही होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। एक मेल में कितना ब्लड होता है, फीमेल में कितना ब्लड होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्लड के दो भाग होते हैं। एक 60% वाला भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो 40% वाला भाग होता है उसे बोलते हैं कार्पल्स यानी रुधिराणु, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा वाला भाग होता है उसमें क्या होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। और जो कार्पल्स वाला भाग होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। मैंने इससे पहली क्लास में आपको रक्त के कार्य भी पढ़ाए थे कि ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो जब बात आती है किसकी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है ब्लड को गाढ़ा करने का। यानी अगर इन्हें ब्लड में से निकाल लिया जाए तो क्या होता है? हमारा ब्लड का कलर कैसा हो जाता है? हल्के पीले रंग का हो जाता है। यानी हमारा जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है? हल्के पीले रंग का हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा भाग क्या था? 40% वाला भाग। एक बार मैं बता देती हूँ आपको। मैंने आपको क्या बताया था? जैसे ये ब्लड है, इसके दो भाग बताए थे मैंने। 60% वाला भाग क्या होता है? उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और जो 40% वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्पल्स। क्या? कार्पल्स बोलते हैं। और हिंदी में इसे बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताया था मैंने? इसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन इसके अंतर्गत होते हैं। और एक बार फिर से कर देती हूँ। फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन, और इसे दूसरे को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों रक्त को गाढ़ा करते हैं, यानी ब्लड को गाढ़ा करते हैं। रक्त को गाढ़ा करने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया था मैंने, जो ये 40% वाला भाग है, इसमें क्या होता है, इसमें होती है आरबीसी
WBC और तीसरा होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जो RBC होती है, ये RBC इन्हें क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। जो WBC है उसे क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हिंदी में से क्या बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। प्लेटलेट्स को का टेक्निकल नाम तो थ्रोम्बिन है, लेकिन इसे हिंदी में कुछ और बोलते हैं, कोई नहीं, मैं बाद में बता दूंगी। तो ये जो रुधिराणु है कार्पल्स है, इसके अंतर्गत आ जाती है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या आ जाती है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स आ जाती है, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि RBC क्या होती है, WBC क्या होती है और प्लेटलेट्स क्या होती है, ठीक है। इन तीनों को डिफाइन करना है। इनका आकार कैसा होता है, ये हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करती है, इनकी संख्या कितनी होती है, ये जब कम हो जाती है तब हमें क्या नुकसान होता है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो आप फटाफट से कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। अगर आप रक्त परिसंचरण की पूरी क्लास, पूरी थ्योरी लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी क्लासेज मिलेगी, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। चलिए, तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम RBC। क्या पढ़ेंगे? RBC यानी रेड ब्लड सेल। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। नोट डाउन कर कीजिए अच्छे से, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? चलिए, कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ठीक है, ये ठीक दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, इन एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इनका जीवन काल कितना होता है, यानी RBC कितने दिन तक जीवित रहती है, ठीक है, और इनकी हमारे शरीर में कितनी संख्या होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि RBC की मानव शरीर में संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख, ठीक है। तो RBC हमारे शरीर में कितनी होती है? 50 लाख। अगर ये 50 लाख से कम हो जाती है, अगर RBC की संख्या हमारे शरीर में 50 लाख से कम हो जाती है तो हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है। यानी जो लोग गिरे पड़े से रहते हैं, कहीं भी बैठ के सो जाते हैं, लेट जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता, आलसी होते हैं, तो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी RBC की जो संख्या थी 50 लाख, वो उससे कम हो चुकी है, इसलिए उनके अंदर सुस्ती आ जाती है, सुस्ती यानी आलस आ जाता है, ठीक है। तो इसकी संख्या अगर 50 लाख है तो हम बिल्कुल फिट रहते हैं, एकदम से स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जैसे इनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है तो हमारा शरीर आलसी हो जाता है, ठीक है। तो पता चला आलसी क्यों होते हैं हम, हमारा कभी कभी गिरा सा शरीर रहता है क्योंकि RBC की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो RBC है उनका जीवन काल कितना होता है? लिखेंगे RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन का
120 दिन का होता है। यानी 120 दिन बाद क्या होता है, ये मर जाती है। और मरने के बाद कहाँ पर जाती है, मैंने आपको बताया था, मरने के बाद ये स्प्लीन यानी प्लीहा में इकट्ठी हो जाती है। इसलिए स्प्लीन को, प्लीहा को क्या बोला जाता है, इस आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते चलेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, इसके बाद इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार गोल होता है। इनका आकार, इनका आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। इनका आकार गोल होता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए एक एक पॉइंट। इसके बाद आता है कि जो ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी जितने हम ऊंचाई पर जाते हैं उतना ही आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पॉइंट क्या लिखेंगे, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार, इनका आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फटाफट से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए। ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें लाइसोसोम नहीं होता। अब लाइसोसोम क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल पढ़ना पड़ेगा। सेल में, सेल की संरचना में मैंने आपको लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, इन सारी चीजों के बारे में बताया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थ्योरी की क्लास होती है, एक एक चीज को क्लियर कराया जाता है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। जो बच्चे ये सोचते हैं कि बायोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हवा बना रखा है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए स्पेशल मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, कि हम फटाफट से बता सके। अगर हम बुक की लैंग्वेज में इसे पढ़ना चाहेंगे तो जिन बच्चों ने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं है, एग्जाम में तो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन हमने कोशिश की है कि बिल्कुल इसे इजी लैंग्वेज में आपके सामने पेश किया जाए, आप जिससे अच्छे से एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो अच्छे से टिक करके आए। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या होता है उसके लिए आप पिछली क्लास में जाकर देखिए, सेल को पढ़िए, और सेल में क्या पढ़ना है, कोशिका के की संरचना पढ़नी है, कोशिका के अंग पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो आरबीसी होती है ये क्या होता है, इसमें केंद्रक भी नहीं होता। यानी कोशिका का सबसे मुख्य भाग क्या होता है, केंद्रक होता है। डीएनए, आरएनए कहाँ पर होते हैं, केंद्रक में होते हैं, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। तो क्या लिखेंगे पॉइंट कि आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, नहीं होता। फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो ये इसमें क्या होता है, रुधिराणु का 95% भाग होता है। रुधिराणु यानी कार्पल्स, कार्पल्स के अंतर्गत ही तो पढ़ रहे हैं हम इन्हें। तो इसमें जो कार्पल्स होते हैं उनका 95% भाग किसमें होता है, आरबीसी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि आरबीसी में कार्पल्स यानी रुधिराणु का, रुधिराणु रुधिराणु यानी कार्पल्स,
कार्पल्स का इस आरबीसी में रुधिराणु का 95% भाग होता है, 95% भाग होता है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसी में कि जो आरबीसी होती है वो उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आरबीसी की कमी से एक रोग हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता यानी खून की कमी, ठीक है। तो अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो उस आरबीसी की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता यानी एक रोग हो जाता है एनीमिया, और वो क्या होता है, उसमें होता है रक्त अल्पता यानी खून की कमी। तो क्या लिखेंगे पॉइंट, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, रक्त अल्पता यानी खून की कमी, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है, रक्त अल्पता रोग हो जाता है। ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। आरबीसी किस में होती है, ब्लड में होती है, यहीं पे लिख लेंगे। ब्लड में क्या होती है, आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, आयरन। हीमोग्लोबिन को पूरा लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। तो ब्लड में क्या होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन घट जाता है। क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन घट जाता है अगर आयरन की कमी हो जाती है। और अगर हीमोग्लोबिन घटता है तो क्या होगा, आरबीसी भी घटेगी। ये जाहिर सी बात है, जब हीमोग्लोबिन घटेगा तो आरबीसी भी घटेगी, ठीक है। और जब आरबीसी घटती है तो क्या होता है, ब्लड भी घट जाएगा। जब आरबीसी घट जाएगी तो ब्लड भी घट जाएगा, ठीक है। और जब ब्लड घट जाता है तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रक्त अल्पता यानी खून की कमी यानी एनीमिया। अगर आयरन घट जाता है, आयरन के घटने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन घट जाएगा। हीमोग्लोबिन घट जाएगा तो आरबीसी भी घट जाएगी, आरबीसी घट जाएगी तो ब्लड भी घट जाएगा, और ब्लड घट जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, तो उस रोग को क्या बोलेंगे, रक्त अल्पता बोलेंगे यानी एनीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रक्त अल्पता यानी एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो समझ में आया कि आरबीसी क्या होती है। एक बार फिर से करा देती हूँ। अगर आरबीसी का टेक्निकल नाम आपसे पूछा जाए, आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उस पे लिख देती हूँ तीनों के टेक्निकल नाम। क्या हुआ, चलिए इस पे लिख देती हूँ तीनों के टेक्निकल नाम। जो आरबीसी है उसे क्या बोलते हैं, आरबीसी। अगर आपसे पूछा जाए रेड ब्लड सेल्स का टेक्निकल नाम क्या है, टेक्निकल नेम, तो क्या बोलते हैं आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी को क्या का टेक्निकल नाम क्या है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या है, रेड
ब्लड सेल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि WBC का टेक्निकल नाम क्या है, तो इन्हें बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। अगर आपसे पूछे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इसका नाम क्या है टेक्निकल, तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। 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 और प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। याद नहीं आ रहा था ना मुझे, अब याद आ गया। ठीक है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हिंदी में याद नहीं रहते, इंग्लिश में याद रहते हैं ना। तो बायोलॉजी तो है ही ऐसा सब्जेक्ट कि ज़्यादातर इसके नाम जो इंग्लिश में है वही ज़्यादा इजी होते हैं हिंदी के मुकाबले। हिंदी में तो इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, वो याद ही कैसे करें। अगर वो बच्चा जो बायोलॉजी से पहले से जिसके पास हाई स्कूल इंटर में बायोलॉजी नहीं होती है और उसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए टफ हो जाता है। जो बच्चा पहले से ही बायोलॉजी पढ़ रहा है उसके लिए ज़्यादा टफ नहीं होता, वो तो पहले से ही उस सारी चीज़ों में लगा रहता है, तो उसे सारी चीज़ें याद रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसका टेक्निकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है। अगर WBC है उसका टेक्निकल नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स का ल्यूकोसाइट है। और अगर आपसे पूछा जाए प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या है, तो इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंबाणु बोलते हैं। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। संख्या होती है 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। दूसरा WBC का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है? 4 दिन का। कितने दिन का होता है? 4 दिन का। और संख्या होती है 10,000। कितनी होती है? 10,000 इसकी संख्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है, तो 7 दिन का जीवन काल होता है। कितने दिन का? 7 दिन का। और संख्या होती है 2 लाख। कितनी होती है? 2 लाख होती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि एक बार में एक ही पढ़ेंगे। यानी आज हमने क्या पढ़ा? RBC पढ़ा, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा। प्लेटलेट्स और WBC को कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा एक साथ ही पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाता। वो इतने आसानी से हमें अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ना है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? WBC और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु को पढ़ेंगे। इसका टेक्निकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो जैसे क्लास के अंत में मैं आपको बोलती हूँ कि 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर खड़े होकर हंसते हुए क्लास देते हैं। सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। 5 मिनट का समय निकाल कर, सिर्फ 5 मिनट बोल रहे हैं ना, 5 मिनट में आप जहाँ पर शेयर कर सकते हैं कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।